हमने क्या किया था कि क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट किया था जहाँ पे हमने ऐड इन सेटअप लिखा है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई फॉर्म अगर डायरेक्टली विदाउट फिल किए मैं अगर सेव कर रहा हूँ तो हमारे इस केस में क्या हो रहा है, अभी रिकॉर्ड सेव हो रहा है और यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अगर मैं एडिट करता हूँ या फिर ऐड करता हूँ, हमें वैलिड करना पड़ेगा। थ्री फील्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, या फिर डेट ऑफ बर्थ है, या फिर ईमेल आईडी है, या फिर कंट्री स्टेट, ये जो भी फील्ड्स हैं तो हमें क्या करनी है, वैलिडेट करनी पड़ेगी ताकि यूजर रिस्ट्रिक्ट हो जाए सेव करने से। ठीक है। सो ये एक पार्ट हम आज करेंगे। उसके उससे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है विथ लेबल, तो ये पूरा एक कंपोनेंट एक हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे जो हम रीयूज करेंगे हमारे पूरे एप्लीकेशन में। यानी कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जो एक दो तीन एंड ये चार पांच जो फील्ड्स है सारे जगह पे क्या होगा, एक ही कंपोनेंट हम रीयूज करेंगे। सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज चेंज होगी, मतलब प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज होगी और हम उसको रीयूज कर पाएंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है हमारा, मान लो कि ये टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या करते हैं, एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कोई भी हमारा एचटीएमएल का जो टैग है, या फिर कोई भी हमारा कंपोनेंट होता है, मान लो कि हमने कोई और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और उसका कंपोनेंट हमें यूज करना है हमारे एप्लीकेशन में, तो उसका एक हमारा अपना कंपोनेंट क्रिएट करने हम क्या करते हैं, उस कंपोनेंट का रैपर बनाते हैं। रैपर मतलब क्या होता है बेसिकली, आपका क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे हमारे पेज पे आऊँ, ठीक है। ये हमारा एडिट पेज जो है, ठीक है, कंपोनेंट में एम्प्लॉय, ये जो हमारा एडिट पेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फील्ड है, मान लो कि ये फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में बेसिकली क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या है, आपका लेबल है, उसके बाद आपके जो भी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होगा वो है, ठीक है। सो इन दोनों का क्लब करके हम क्या करते हैं, हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, हमारे एक सेपरेट कंपोनेंट के फोल्डर में रखते हैं, वहां से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। सो अब क्या कर रहे हैं हम, जो भी फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, बटन्स हो गए, या फिर ड्रॉप डाउन हो गया, जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सो वो सारे कंपोनेंट्स है फॉर्म के, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली फॉर्म कंपोनेंट्स जो है, इस कंपोनेंट्स के अंदर हमारा एक फोल्डर क्रिएट करते हैं फॉर्म कंपोनेंट्स नाम से, एंड उसके अंदर हमारे बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम यूज करेंगे सारे एप्लीकेशन में। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म कंपोनेंट इसको नाम देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक एक कंपोनेंट हम ऐड करते जाएंगे। सो पहला कंपोनेंट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स का कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक नाम असाइन करते हैं इनपुट रैपर, ठीक है। सो ये हमारा इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, इनपुट रैपर, या फिर उसको हम नाम दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स रैपर, ठीक है। जो भी आपका नाम, मतलब वहाँ पे आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट रैपर, ठीक है, डॉट टी एस एक्स। अब सॉरी टी एस एक्स। अब यहाँ पे जो नाम दिया है, ठीक है, इस नाम से क्या होगा, हमारा कंपाउंड होगा और हम यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होता है, यानी कि अगर कोई भी और कंपोनेंट देखेंगे सेम स्ट्रक्चर वहाँ पे होगा। जस्ट वहां से रिटर्न, जैसे यहाँ पे एक कोई कंपोनेंट रिटर्न किया है वैसे क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा हमारा दो फील्ड का एक क्लब करके एक कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्स्ट जो रैपर का नाम देना है वो, ठीक है, उसका टाइप है हमारा रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। उसके प्रॉप्स हम बाद में ऐड करते हैं इधर, जितने भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे उस कंपोनेंट को जो भी हमें रिटर्न करना है, एंड ये हो गया यहाँ से कंपोनेंट रिटर्न, ठीक है। सो यहाँ से मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमने कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ये तो जनरली सारे कंपोनेंट में सेम रहेगा। अब इसके अंदर जो भी हम रिटर्न करेंगे वो हर जगह पे अलग होता है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, एंड उसके साथ जो लेबल है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि उसमें क्या क्या चीजें हमें डालनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, मतलब कि लेबल एंड मेरा कंपोनेंट का जो मतलब इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, उसको लेके आता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओके जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मेरा, हाँ ठीक है, वो फंक्शन है। सो वैल्यू तक इसको कॉपी करता हूँ मैं,
यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये इनपुट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑन ऑन क्लिक फंक्शन भी है, सॉरी ऑन चेंज फंक्शन भी है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑन चेंज फंक्शन भी आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे यहाँ पे आएगा हमारा ऑन चेंज, और इसके अंदर कोई एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, वो बाद में कॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे मैं ऑन चेंज ही फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, जो हमारा फंक्शन एक्चुअल में होगा। तो अभी हमें क्या 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 करना है, ये जो HTML फॉर है, ठीक है, इसका टेक्स्ट जो आएगा वो हमें प्रॉप से लेना पड़ेगा। उसके बाद जो फर्स्ट नेम है, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फ्यूचर में और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यू आएगा वो प्रॉप से आएगा, ठीक है। इसके बाद ये टाइप जो है, ये भी हमारा प्रॉप से आएगा, क्योंकि इनपुट में टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे इतने सारे टाइप्स है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो टाइप्स यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए चाहिए होते हैं वो सारे टाइप्स यहाँ पे लेंगे, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है। इस तरह से जो भी टाइप्स होंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ Ctrl Z के लिए। उसके बाद नेम हमारा आएगा आई, मतलब प्रॉप से, ID प्रॉप से आएगा। क्लास जो है वो यहाँ पे स्टैटिक रहेगा। अगर एडिशनल कोई क्लास हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे वो क्लास से अप्लाई करेंगे। बट जो सारी चीजें यहाँ पे हम स्टैटिक डाल रहे हैं वो सारी क्या होगी, अब कंपोनेंट्स के थ्रू आएगी। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ इस रैपर के लिए। सो रैपर का प्रॉप्स का इंटरफेस कैसे होता है, मतलब किसी भी कंपोनेंट का इंटरफेस कैसे होता है, यहाँ पे आता है इंटरफेस, ठीक है। आपका आई रैपर मुझे इस कंपोनेंट के लिए करना है, एंड मेरे प्रॉप्स के नाम से इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या ऐड करना है। सो बेसिकली फर्स्ट है मेरा टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टाइटल, जो कि रहेगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है मेरा, अब इनपुट जो भी है मेरा, ठीक है, ये टाइप क्या होगा वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टाइप है, अब हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालूंगा, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग डालूंगा तो यूजर वहां पे कुछ भी डाल सकता है। मुझे यूजर को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, जो कि वो सिर्फ इसमें से ही डाले। मतलब या तो टाइप, मतलब या तो यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, या तो बटन होना चाहिए, जो भी यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ज्यादा होना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन क्या है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि इसके अलावा वो और डाल नहीं सकता, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन है इस फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन है, हम क्या करेंगे कि हमारा एक इनम क्रिएट करेंगे, एंड इस टाइप को उस इनम से असाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ। दूसरा भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टाइप जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप का एक इनम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनम की फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यूटिल्स में एक फाइल क्रिएट करूंगा मैं, enum.ts, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्या हो गए, इनम्स क्रिएट हो गए। अब हमें कौन सा इनम चाहिए, हमें चाहिए इनपुट रैपर का टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप नाम से एक इनम क्रिएट करता हूँ। सो एक यहाँ पे आएगा इनम, इनम उसका टाइप होगा इनपुट टाइप, ठीक है। एंड इसमें हमारी वैल्यू आएगी जो हमें अब ऐड करनी है। फर्स्ट हमारी वैल्यू है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट, जिसकी वैल्यू रहेगी स्मॉल में टेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पे जितने हमें यूज करने हैं, ठीक है, हमारे फॉर्म के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें कौन से यूज करने हैं, वही वहां पे डालेंगे, बाद में फ्यूचर में उसको चेंज कर सकते हैं। सो हमारा पहला है टेक्स्ट, ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद इनपुट डेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं करता हूँ उसको, सॉरी, इनम में यहाँ पे मैं करता हूँ डेट इज इक्वल टू डेट, यहाँ का डेट का डी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अभी के लिए आई थिंक इतना ही है, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए हम कितना ही रखते हैं, हाँ ईमेल एक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ईमेल कॉपी यहाँ से, एंड ईमेल इज इक्वल टू स्मॉल में ईमेल, इसका ई कैपिटल। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, तीन ऐड किए। अब एक पता है हमें पासवर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड, जिसका वैल्यू होगा स्मॉल में पासवर्ड, ठीक है। सो बेसिकली हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, बट हम इसको क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर हमें कहीं यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप को यूज करके वहां पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इनम क्रिएट किया। अब हमें क्या करना है, इनम को रैपर में यूज करना है। सो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया।
इनपुट टाइप को, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसको यूज। अब जो टाइप है, ठीक है, वो असाइन होगा हमारा टाइप विथ अपना जो टाइप है, ठीक है, यहाँ पे। सो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टाइप है अदर देन इस टाइप से कोई ले नहीं सकता, क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करना पड़ता है, इनपुट टाइप डॉट यूज करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डॉट करूंगा तो इस चार वैल्यू के अलावा मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन करने नहीं देगा वो, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइप के लिए। अब यहाँ पे नेम, ठीक है। अब नेम हमें क्या करना है जो भी हमें यूज करना है यहाँ पे नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेम आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद आईडी, वो भी आएगा स्ट्रिंग, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हमें कोई क्लास देना है, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास नेम, ये भी रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। क्लास नेम जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा, मतलब क्लास पास किया तो यहाँ पे असाइन करना है, अगर नहीं है तो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क डाला। क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे वो कंपलसरी नहीं कि पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपकी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ वैल्यू, वैल्यू रहेगी बेसिकली स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन हमें कॉल करना है वो फंक्शन हमें यहाँ पे प्रॉप्स में पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन चेंज फंक्शन। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऑन चेंज ही देना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका टाइप जो है वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे केस में क्या है कि यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करना है, सो मैं इसको करता हूँ वॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे तो सॉरी, अब मैंने क्या किया, इसको वॉइड रिटर्न किया। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो इवेंट है, ठीक है, जो इवेंट यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या इवेंट कॉल करने वाले हैं, आप अगर यहाँ पे होल्ड करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एचटीएमएल इनपुट का कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ पे कॉल होगा, वो हमें यहाँ पे क्लिक करना है या फिर जो भी कुछ करना है, ठीक है। पर वो कौन सा इवेंट होगा, एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट का, ठीक है। सो यहाँ पे इस एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब कोई भी इवेंट अगर कॉल होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, उसका इवेंट मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे ई ऑफ टाइप क्या होगा मेरा, अब हमें क्या करना है, चेंज इवेंट कॉल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ चेंज इवेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगा, कौन से किस टाइप का चेंज इवेंट है ये, इनपुट एलिमेंट का, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। सो ये हो गया बेसिकली हमारा ऑन चेंज इवेंट। अब मान लो कि ये फील्ड जो है, ठीक है, अगर हम यूआई पे आते हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा एक डिसेबल्ड, यानी कि हमें आप क्या कर सकते हैं कि ये इरिटेबल फील्ड नहीं है, बट यहाँ पे हमें डेटा दिखाना है। सो ऐसा अगर केस है, मतलब मान लो कि हमारा कोई इनपुट है जो डिसेबल्ड दिखाना है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस डिसेबल का यहाँ पे पैरामीटर ले सकते हैं। सो यहाँ मैं कहता हूँ इज डिसेबल्ड, ठीक है। अब इज डिसेबल मतलब हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब इज इफेक्ट सॉरी इज डिसेबल हमें कंपल्सरी पास नहीं करना है, वो होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको बुलियन, ठीक है। एंड जो फंक्शन है, ठीक है, ऑन चेंज, अब हर जगह पे ऑन चेंज फंक्शन हमें कॉल करना ही है, ऐसा नहीं है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन चेंज को भी क्वेश्चन मतलब नलेबल रखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्लास एंड ऑन चेंज, उसके बाद इज डिसेबल, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो नलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया जिसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट बॉक्स की वो सारी यहाँ पे राइट कर ली। अब हमें क्या करना है, इस इंटरफेस को एज अ प्रॉप्स यहाँ पे पास करना है। सो प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, यहाँ पे हमने कंपोनेंट का टाइप असाइन कर दिया, उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्रॉप्स नाम से, उसका भी टाइप वो सेम इंटरफेस हो गया, ठीक है। अब प्रॉप्स में जो प्रॉपर्टी आएगी हमें उसको रीड करना है, सो हम उनको रीड करते हैं एक एरे में, ठीक है, जिसका टाइप होगा सेम आपका इंटरफेस। एंड रीड कहाँ से करना है, प्रॉप्स में से। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉप्स यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। सारी चीजें यहाँ से हमें रीड करनी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। टाइटल, उसके बाद आई टाइप, उसके बाद आईडी, ठीक है, उसके बाद नेम, देन क्लास, देन वैल्यू, ऑन चेंज, इज डिसेबल, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने क्या की, यहाँ पे यूज कर ली। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे नीचे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑन चेंज हमने यूज किया था, अभी यहाँ पे एरो फंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, सुनिए यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं।
वैल्यू की जगह पे वैल्यू आएगी। अब टाइप जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप यूज करेंगे हमारे प्रॉप्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टाइप, ठीक है, यहाँ पे आएगा नेम, ये आईडी। देन यहाँ पे अगर क्लास हमने कोई असाइन किया, ठीक है, मान लो कि हमने कोई क्लास अप्लाई किया है, उसको असाइन करना है, ठीक है। अगर वो हमें कोई क्लास असाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फॉर्म कंट्रोलर है, ठीक है, ये हमें कंपलसरी चाहिए यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर कोई क्लास आता है तो वो भी चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं, जो क्लास परमानेंटली चाहिए वो। और अगर हमने कोई क्लास यहाँ पे असाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो क्लास इस क्लास के साथ अपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे क्लास का नाम, ठीक है, जो भी क्लास वहां से पास होगा वो क्लास इस कंपोनेंट के, इस क्लास के साथ अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लास का यूज। अब हमने क्या किया, हमारा इनपुट का जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये सिंगल फील्ड है। अब यहाँ पे लेबल में, ठीक है, बेसिकली HTML का जो भी लेबल होता है वो बेसिकली आईडी से मैप होता है, ठीक है, इसलिए हमारा जो HTML फॉर है वो भी आएगा जो भी हमारा आईडी होगा उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी को यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड जो लेबल मतलब जो टाइटल हम वहां से पास करेंगे, जहाँ पे हम यूज करेंगे वहां से, यहाँ पे क्या होगा, वो टाइटल बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया, एक कंपोनेंट को रिफैक्टर किया, एक कंपोनेंट को, सॉरी, एक टैग को रिफैक्टर करके कंपोनेंट क्रिएट किया। अब क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ इनपुट रैपर, वो हम क्या करेंगे, हमारे एडिट के पेज पे यूज करेंगे, ठीक है। सो वो कैसे यूज करते हैं हम, बेसिकली हम जहाँ पे हमारा इनपुट रैपर, सॉरी, इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, इनपुट रैपर यूज करेंगे। अब यूज कैसे किया जाता है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एडिट फॉर्म में आ गया मैं, एट द टॉप यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मान लो कि एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉर्मल उसको नॉन एडिटेबल रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले वो यूज कर लेते हैं। सो मैं इसको इसके नीचे ही यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, जस्ट डिफरेंस हमें दिखेगा इसलिए। अब हमें क्या करना है, हमारा इनपुट रैपर के लिए यूज करना है। अब इसको इंपोर्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमने यूज किया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट, एंड इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ एंड यहाँ पे क्विक फिक्स करूँ, एड मिसिंग प्रॉपर्टी आएगी। अगर मैं यहाँ पे एड मिसिंग प्रॉपर्टी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेता हूँ जो दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए। सो यहाँ पे मैं करता हूँ सब फील्ड्स को अलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट रैपर यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, टाइटल क्या देना है हमें, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जो टेक्स्ट है, सॉरी, ये टाइप जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी टाइप आप असाइन करेंगे वो इनपुट टाइप का ही होना चाहिए। सो मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ भी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एरर देगा कि आप जो असाइन कर रहे हो वो इनपुट टाइप नहीं है, ठीक है, मतलब वो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप से ही वैल्यू पिक करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे वो बेसिकली हमारा एडवांटेज होता है कि हम टाइप में यूजर को कुछ भी अलाउ नहीं करते इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्विक फिक्स, और यहाँ पे मैं अपने इनम को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद नेम में अगर हमें कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए ब्लैंक रखता हूँ। आईडी जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा आईडी जो है, अब मैं यहाँ पे सेम नेम यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, आईडी में। उसके बाद नेम में भी इसको रखते हैं, ठीक है। वैल्यू में हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, हम वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया उसको पास। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली स्ट्रिंग है और हम नंबर पास करें, तो इसको मैं सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास कर देता हूँ। तो ये हो गया बेसिकली हमारा नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ इसको जितनी प्रॉपर्टी इंपोर्ट मतलब मैंडेटरी प्रॉपर्टी वही पास की है। अब मैं इसको अगर यूआई पे देखूँ, ठीक है, और मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा वो फील्ड यहाँ पे जैसा था वैसा दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि वो अब यहाँ पे मुझे मतलब कर्सर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, मतलब मुझे क्या करना है, इसको डिसेबल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो इज डिसेबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रू सेट करते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ इज डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ये डिसेबल है, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमने यहाँ पे यूज किया, बट अगर मैं
अपने कंपोनेंट में जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको यूज किया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर मैं इसको इस डिसेबल ट्रू भी करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, फिर से ऐड करते हैं, फिर भी वो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। इस डिसेबल प्रॉपर्टी कैसी होती है, ग्रे आउट होती है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट में हमारा जो डिसेबल्ड है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा। एंड इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर डिसेबल्ड है, ठीक है, तो ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होना चाहिए, मतलब फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये इस डिसेबल्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, अगर ट्रू आया तो ट्रू होगा, फॉल्स आया तो फॉल्स होगा, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, सेव, ठीक है। और हमने यहाँ पे उसको ट्रू सेट कर दिया। अब जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे आपका क्या हो गया, वो ग्रे आउट हो गया, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, यहाँ पे हमने कंपोनेंट को यूज किया, हमारे दो फील्ड की जगह पे एक ही कंपोनेंट हमने यूज किया, ठीक है। तो हम इसको अब यहाँ से निकाल देते हैं। एंड बाकी नीचे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहां पे हम क्या करते हैं, इसको रिप्लिकेट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, हमारा ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इस डिसेबल हमें चाहिए नहीं, मतलब फॉल्स होना चाहिए, तो इसको यहाँ से निकाल देते डायरेक्टली। उसके बाद हमारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज यहाँ से क्या करते हैं, हम पिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा नेम है, यहाँ पे आएगा नेम, ठीक है। यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम, वही होगा हमारा आईडी। अब यहाँ पे हमें एडिशनल क्या करना है, ऑन चेंज यूज करना है। सो ऑन चेंज जो है एज इट हम यहाँ से पिक करते हैं, ठीक है, इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेम फंक्शन हमें यूज करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा, जितना भी जितनी वैल्यूज थी हमने क्या की, एज इट इज यूज की, एंड उसको हमने हमारे फंक्शन में यूज कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट नेम है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सेव, जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वो सेम फील्ड यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा डेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे एडिट एम्प्लॉय डेटा से इसको रिप्लेस। सो यहाँ पे करता हूँ मैं चेंज, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जो है यहाँ से निकाल देता हूँ डेटा, ठीक है। अब ऐसा हम क्या करेंगे, सब जगह पे डालेंगे। इसको मैं रिप्लिकेट करता हूँ, ये हमारे लिंक, लास्ट नेम, ठीक है। देन हमारा है डेट, ठीक है, डेट, डेट में यहाँ पे हम फंक्शन को आप ऐसे लगाओ। देन ये फंक्शन वैल्यू आएगा, यहाँ पे डेट में वैल्यू आएगा, वैल्यू ये हो गया। यहाँ पे आएगा डेट, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड से देते हैं एड एम्प्लॉय, ठीक है। हमारे सेट ऑफ ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं किया, उसको करना पड़ेगा डेट, ठीक है। तो डेट यहाँ पे निकल गया, सेव, यहाँ हमारा डेटा, ठीक है, इस तरह से। सो ये हम निकाल देते हैं यहाँ से, ओके, ये भी उसको देखते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, कॉपी, ये हमारा रेडियो है, रेडियो हम बांध देंगे, उसके लिए अलग से कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ये सीख करेंगे हम। उसके बाद ईमेल, ये होगा ईमेल, जो ईमेल आईडी हमारी होगी, ईमेल आईडी विद वैल्यू, देन ईमेल आईडी, देन ये है ड्रॉप डाउन, इसका अलग से कंपोनेंट बनेगा। ये भी ड्रॉप डाउन, इसका भी अलग से कंपोनेंट बनेगा, इसका भी अलग कंपोनेंट बनेगा। देन ये है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को अभी के लिए ऐसे रखते हैं। सो बेसिकली ये हो गया हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स जो है हमसे सारे रिप्लेस कर लिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेता है, एंड मान लो कि मैं इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो डेटा है, सॉरी इसमें डेटा ही नहीं था, जिसमें डेटा है उसको यहाँ पे करता है, एडिट करता है। सो जो डेटा था वो प्रॉपर यहाँ पे बाइंड हो रहा है, हमारा जो एक्चुअल फंक्शनलिटी जैसा था वैसा वर्क हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या है, मतलब हमारा डेटा यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इस पे मिडिल नेम ऐड, ठीक है, ठीक है, इसमें करता हूँ कुछ तो एट, एंड करता हूँ इसको सेव, ठीक है। तो मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ओ, मैंने डेटा चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फील्ड चेंज की है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, हाँ यहाँ पे होगा हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो सेव, ईमेल एड्रेस से कॉपी करके इसमें एडिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ईमेल आएगा, बाकी डेटा एज इट इज है। तो यहाँ पे हो गया मेरा डेटा पेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, एक फील्ड वैलिडेट, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट चेंज कर लिया, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाकी जो टेक्स्ट बॉक्स थे सारे रिप्लेस कर दिए हमारे कंपोनेंट से। अब हम क्या करते हैं कि जो स्टेटस है, ठीक है, इसका जो रेडियो बटन है उसके लिए एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। एंड देन हमारे जितने भी ड्रॉप डाउन से उसके लिए कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टेट जो है उसका कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ हमारे फॉर्म कंपोनेंट में, ठीक है, हमारे फॉर्म कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स रैपर, ठीक है। सो हमारे चेक बॉक्स में अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा एक डी है, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, बेसिकली चेक बॉक्स होता है। एंड इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो भी चेक बॉक्स क्लिक करेंगे उसके हिसाब से क्या होता है, क्लिक या फिर अनचेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारा एक रैपर क्रिएट करते हैं चेक बॉक्स का। तो यहाँ पे हम करते हैं एक कॉम्पोनेंट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं करता हूँ चेक बॉक्स रैपर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हमारा है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट हमारा रैपर का नेम, उसके बाद फ्रॉम, उसका टाइप है रिएक्ट डॉट फंक्शन कॉम्पोनेंट, ठीक है। उसके प्रॉप्स हम असाइन करेंगे बाद में। अभी के लिए यहाँ पे रिटर्न डायरेक्टली एम्प्टी, तो यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे करते हैं हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा रैपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बेसिकली चेक बॉक्स, यहाँ पे रैपर क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे चेक बॉक्स है, ठीक है, इस चेक बॉक्स को क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो पार्ट कॉमन है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एक फंक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा एक पूरा चेक बॉक्स का जो कंपोनेंट है या फिर टैग है सारा एक यहाँ पे लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, अगर देखा जाए तो ये क्लास कॉमन है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, टाइप यहाँ पे चेंज करना है, उसका नेम जो होगा वो चेंज करना है, आईडी चेंज करना है। देन हमें ये क्लास भी कॉमन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद चेक, मतलब चेक है या नहीं है वो यहाँ पे असाइन करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन है, एज इट इज जो फंक्शन हमने वहाँ पे क्रिएट किया था वैसे फंक्शन यहाँ पे होगा। थोड़ा सा उसका जो टाइप है, यानी कि अगर यहाँ पे वर्क करते थे यहाँ पे, ठीक है, ये भी इनपुट एलिमेंट ही है, सो यहाँ पे भी सेम होगा। उसके बाद लेबल में क्या है, आपका जो स्टेटस है, मतलब जो भी लेबल फॉर है, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे असाइन होगा। उसके बाद आपका यहाँ का क्लास जो है वो भी सेम रहेगा। एंड आपका जो टाइटल है वो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं फिर से। इंटरफेस हमारे चेकबॉक्स रैपर के लिए है, सो आई चेकबॉक्स रैपर प्रॉप्स, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप चाहिए। तो टाइप अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली दो ही टाइप्स है, ठीक है। तो दो ही टाइप्स हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट वेब देखा था टाइप्स का हमारे रैपर के अंदर, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो चेकबॉक्स में अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो ही टाइप्स होते हैं, या तो रेडियो बटन होगा या तो चेकबॉक्स होगा। सो यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी, रेडियो बटन, या फिर टाइप में यहाँ पे करता हूँ चेकबॉक्स, सॉरी चेकबॉक्स, ठीक है। तो दोनों में से एक ही यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, अदर देन ये दो हम असाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसको भी इनमें में डाल सकते हैं, डिपेंड्स हमें कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया टाइप। उसके बाद क्या करना है हमें, हमारा नेम जो आएगा वो, ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं नेम, जो कि होगा मेरा स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है मेरा आईडी, ठीक है, सो आईडी जो कि होगा मेरा स्ट्रिंग। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर चेक्ड है, ठीक है, तो इस चेक यहाँ से पास करूंगा मैं, चेक है तो चेक, अनचेक है तो मतलब फॉल्स है तो अनचेक। सो यहाँ पे करूंगा मैं इज चेक्ड, जो होगा मेरा बुलियन, ठीक है। उसके बाद मेरा लेबल जो यहाँ पे आएगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ उसको टाइटल या फिर लेबल, उसको लेबल असाइन करता हूँ, ठीक है, सॉरी लेबल, जिसका टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा लास्ट है ऑन चेंज फंक्शन। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड इसका टाइप क्या होगा, हमारा फंक्शन, तो जो हमें कुछ यहाँ से रिटर्न नहीं करना है, सो वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर जो हमने इनपुट रैपर में किया था सेम है, यहाँ पे इवेंट आएगी, इसका टाइप होगा हमारा चेंज इवेंट, ठीक है, चेंज इवेंट। देन इसका टाइप क्या है, चेंज इवेंट कौन से, मतलब कौन से फील्ड का चेंज इवेंट है वो, इनपुट एलिमेंट, सो एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट का जितना प्रॉप्स यहाँ पे जरूरी है हमने सब यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैं तो इसको प्रॉप्स को पास करता हूँ, ठीक है।
प्रॉप्स ऑफ टाइप दिस, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको रीड करना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट, हमारा एरे उसमें आएगा, टाइप उसका ये है, एंड प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वन बाय वन इसको ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे रीड करना है टाइप नेम, देन है आईडी, इज चेक्ड, लेबल एंड ऑन चेंज, ठीक है। ये सारे यहाँ पे मैंने यूज किए। अब मुझे क्या करना है, सारी चीजों को यहाँ पे असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको टाइप यूज, नेम में होगा हमारा नेम, नेम, आईडी में रहेगा आईडी। उसके बाद क्लास हम चेंज नहीं करेंगे इसके इस केस में, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा इज चेक्ड, ठीक है। अगर चेक है तो चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑन चेंज में हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं ऑन चेंज, ठीक है, यहाँ पे आ गया। एंड ये जो स्टेटस है, ठीक है, लेबल फॉर जो है वो हम क्या करते हैं आईडी के हिसाब से यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। सो लेबल फॉर ये जो आईडी है यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्लास भी हमारा चेंज होगा कभी, तो यहाँ पे इज एक्टिव की जगह पे हमारा लेबल आएगा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं लेबल, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन में जहाँ पे भी हमें यूज करना है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो यूज कर लेते हैं हमारे एडिट फॉर्म में। सो कंपोनेंट का नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट फॉर्म में उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। अभी के लिए इसको रखता हूँ, ठीक है। लेबल तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसका एक ही लेबल है। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आए मेरा कंपोनेंट नेम, इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है। अब जिस इसकी जितनी भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है वो हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। उससे पहले हमारा जो चेंज इवेंट है, ठीक है, चेंज इवेंट क्या है, बेसिकली हमारा मतलब मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ उसको मतलब इसको करता हूँ नलेबल। तो ये करते हैं सेव। अब मैं करता हूँ इसको क्विक फिक्स में ऐड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सिमिलर मैं इसको नीचे लेता हूँ, ठीक है, आईडी इज चेक्ड, लेबल एंड लास्ट, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा टाइप रेडियो रहेगा तो रेडियो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ अदर देन दिस टू, तो यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे, जो आपने टाइप किया इज नॉट असेनेबल टू टाइप, ये दोनों के अलावा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट करता है वो, या तो रेडियो यूज करो या फिर चेक बॉक्स यूज करो, अदर देन इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते। सो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे रेडियो यूज करना है। स्टेटस यहाँ पे हमारा जो है नेम, ठीक है। आईडी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटस डाल देते हैं, ठीक है। सॉरी, आईडी में इज एक्टिव, उसके बाद लेबल, ठीक है। लेबल क्या होगा हमारा यहाँ पे एक्टिव, ठीक है। एक्टिव का है तो यहाँ पे एक्टिव डाल देता हूँ, इसको मैं एक्टिव रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा आईडी, ठीक है। आईडी की यहाँ पे जैसे जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैं डाल दिया आईडी। अब ये हो गया बेसिकली फर्स्ट का, ठीक है। इसमें हमारा ऑन चेंज जो है सिमिलर होगा, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी। एंड ये जो इस चेक है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेस्ड ऑन हमारा जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे जैसा था, हमें क्या किया, वैल्यू को चेक किया, अगर ट्रू है तो चेक करो, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया, ठीक है। सेम चीज हम इसको रिप्लिकेट करेंगे अब। एंड इज एक्टिव यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉल्स चेक करेंगे, जबकि हम इनएक्टिव के चेक करते हैं तो उस केस में। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इनएक्टिव, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इनएक्टिव, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, हमारा इनएक्टिव का भी यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ से जो डिफॉल्ट पहले थे इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। सेव किया, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इज एक्टिव ट्रू व्हेन क्लिक ऑन एक्टिव, ठीक है, सेव। अब जाते हैं यूआई पे, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया इसको एडिट, ठीक है। एक्टिव एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ होम पेज, यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है। एक्टिव करता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेट, देन अगेन यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। फिर से आता यहाँ पे आता हूँ, एक्टिव एक्टिव हो गया, ठीक है। इसको करते हैं फिर से इनएक्टिव, इसको करते हैं सेव, ठीक है।
देन अगर फिर से इसको देखते हैं तो ये इनएक्टिव, ठीक है, मतलब हमारा फंक्शनलिटी वर्किंग है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर इसको फिर से चेक करते तो वो एक्टिव हो गया। सो इस तरह से क्या हो गया, हमारा एक्टिव इनएक्टिव का भी कंपोनेंट चेंज हो गया, ठीक है। सो ये हो गया एक्टिव इनएक्टिव के लिए चेकबॉक्स, मतलब रेडियो बटन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो कि है ड्रॉप डाउन। सो यहाँ पे आते हैं हमारे एडिट फॉर्म में, सबको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। ये इनपुट रैपर है, ठीक है। अभी यहाँ पे है हमारे ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन में क्या है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है। यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, वो डायनामिक हमें चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करना है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ड्रॉप डाउन रैपर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करते हैं ड्रॉप डाउन रैपर, ठीक है, डॉट TSX। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट हमारा ड्रॉप डाउन रैपर रिएक्ट FC आपका फंक्शन, ठीक है, रिटर्न अभी के लिए एम्प्टी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका रैपर, ठीक है। सेम चीज हम क्या करेंगे, हमारा ड्रॉप डाउन का एक फील्ड यहाँ पे कॉपी करके लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को कॉपी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, देन हमारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो, सॉरी, हमारा जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, इसमें ऑन चेंज है, ठीक है। ऑन चेंज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आएगा ऑन चेंज और उसमें में हम सेम वैल्यू डालेंगे ऑन चेंज, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा बेसिकली ऑन चेंज यहाँ पे आ गया और सारा ड्रॉप डाउन के यहाँ पे जितने भी फील्ड्स है यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें उसका लेबल चेंज करना है, तो लेबल हमें चाहिए, उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ऑन चेंज इवेंट चाहिए। अभी ऑप्शंस क्या बेसिकली डायनेमिक आएंगे, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस भी चाहिए, जितने भी ऑप्शंस आएंगे सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे एरे एरे के साथ, और उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें लेबल यूज करना है, ID यूज करना है, ठीक है। सारी चीज यहाँ पे करते हैं हम प्रॉक्स में ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इंटरफेस आई ड्रॉप डाउन रैपर प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो पहला है लेबल ID, ठीक है, जो रहेगा मेरा स्ट्रिंग, देन लेबल स्ट्रिंग, देन मेरा है, अब यहाँ पे सिलेक्टेड भी दिखाना है मुझे, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी, मतलब जो भी सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू की जगह पे सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे करते हैं, सिलेक्टेड वैल्यू जो रहेगी मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में मेरा, अब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन का डेटा आएगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑप्शन डेटा, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होगा, ड्रॉप डाउन का मतलब वैल्यू एंड की एंड वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एनी, ठीक है, बट जस्ट मेक श्योर कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एरे यूज करेंगे बाद में, ठीक है। सो इसको करता हूँ यहाँ पे ऐड ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा इवेंट, अब यहाँ पे क्या है कि ड्रॉप डाउन है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका ड्रॉप डाउन का एरे यहाँ पे आएगा, सॉरी ड्रॉप डाउन का इवेंट यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं अभी के लिए वॉइड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सिमिलर चीज इवेंट आएगी, और यहाँ पे क्या आएगी, चेंज इवेंट ही आएगी, ठीक है, चेंज इवेंट। बट कौन से एलिमेंट की है वो, हमारा सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे ऑन चेंज पे, तो यहाँ पे क्या है, HTML सिलेक्ट एलिमेंट। सो यहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ऑन चेंज इवेंट भी। अब जस्ट हमें क्या करना है, ऑप्शन जो डेटा जो है, ठीक है, ऑप्शन डेटा जो है वो हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन का एरे बनाना है। सो मतलब ड्रॉप डाउन की वैल्यू जो है की एंड वैल्यू पेयर में एरे बनानी है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ड्रॉप डाउन है, ठीक है, उसका एक मतलब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस के फोल्डर में एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे ड्रॉप डाउन को लगने वाली वैल्यूज, यानी कि क्या है, दो वैल्यू, मतलब दो
प्रॉपर्टी का एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, एक वैल्यू और एक है टेक्स्ट, ठीक है। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी, टेक्स्ट जो होगा यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरफेस के फोल्डर में, मतलब इंटरफेस की फाइल में हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। सो इसको करता हूँ मैं पहले एक्सपोर्ट इंटरफेस, और इसका नाम देता हूँ मैं आई ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन डेटा, ठीक है। और इसमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी हम अभी के लिए ऐड करते हैं, वैल्यू जो कि रहेगा मेरा स्ट्रिंग, एंड टेक्स्ट जो भी रहेगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, इसको एरे लेना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया अलग से। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज करेंगे डेटा में। तो यहाँ पे करता हूँ मैं हमारा ड्रॉप डाउन यूज, ठीक है। विथ फिक्स पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल डेटा यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब ड्रॉप डाउन की वैल्यू जो है मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या किया, उसको एरे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन क्रिएट। अब हम क्या करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे असाइन कर लेते हैं जैसा हमें, जहाँ पे भी हमें यूज करना है। सो सॉरी, यहाँ पे HTML फॉर, जैसे कि हमने बोला आईडी होता है, तो यहाँ पे मेरे को तो आईडी, ठीक है। आईडी में भी आएगा आईडी, ठीक है। ओ, उससे पहले इसको यूज कर लेते हैं इंटरफेस में। सो प्रॉप्स ऑफ टाइप इंटरफेस, देन कॉन्स्ट ऑफ एरे ऑफ टाइप इंटरफेस इज इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ सारी चीज, सारे प्रॉप्स को ऐड। सो आईडी, लेबल, सिलेक्टेड वैल्यू, ऑप्शन डेटा, एंड ऑन चेंज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ गया ऑन चेंज, यहाँ पे आ गया हमारा सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है लेबल, लेबल, ठीक है। नेम में अगर हमें कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं डालना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे सिलेक्ट के केस में हमें नेम की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पे ब्लैंक रख लो। ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस जो है, ठीक है। अब हमारे हमारे जो ऑप्शंस है उसको क्या करना है, हमें बाइंड करना है एज पर हमारा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लूप चलाना पड़ेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, डेटा यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो प्लीज सिलेक्ट जो है वो हमेशा रहेगा, बट जो नीचे जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या करनी है हमें, एज पर डेटा जो है, ठीक है, उसको असाइन करना है। सो मैं यहाँ पे इसका एक एक यहाँ पे ऑप्शन रखूंगा जो हमारा लूप में चलेगा, ठीक है। सो लूप में चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन डेटा जो है उसको इटरेट करना पड़ेगा। सो इटरेट कैसे करते हैं, ऑप्शन डेटा डॉट मैप, ठीक है। अब इस मैप फंक्शन में हमें क्या मिलता है, हमें एक एक रिकॉर्ड मिलेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ऑफ टाइप क्या है मेरा, आई ड्रॉप डाउन, जो हमने अभी जस्ट इंटरफेस क्रिएट किया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें फंक्शन में पास करना है। तो यहाँ पे होगा हमारा फंक्शन कॉल, और इस फंक्शन के अंदर हमारा जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, हमारा जो भी ऑप्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑप्शन को रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में से आपको वैल्यू मिलेगी एंड टेक्स्ट मिलेगा। सो यहाँ पे करते हैं ऑप्शन डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पे करते हैं ऑप्शन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सो जितने भी आप वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे ऑप्शन डेटा को, वो क्या होगा, इतने उतनी बार आपका ऑप्शन ये रिपीट होगा, एंड साथ में आपका प्लीज सिलेक्ट भी यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका इच सिलेक्ट जो है, सॉरी प्लीज सिलेक्ट जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे जितने भी ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने एरर देखा था की का, तो हमें यहाँ पे की ऐड करनी है, ठीक है। तो की मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। की होगी मेरी यहाँ पे, मान लो कि सॉरी स्ट्रिंग में DRP, मतलब ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हर एक ड्रॉप डाउन को यूनिक रखना है। सो यूनिक यहाँ पे क्या होता है, हमारा आईडी हो सकता है। सो यहाँ पे करते हैं यूनिकली, इसको करते हैं आईडी से डिफाइन, ठीक है, आईडी। एंड अब आईडी भी एक ड्रॉप डाउन के लिए आएगा। सो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसको और आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे करते हैं इंडेक्स को यहाँ पे रीड, ठीक है। इंडेक्स जो कि होगा मेरा नंबर, एंड यहाँ पे जो नंबर है हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे हो गया, सॉरी, इंडेक्स। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट हो गया।
और जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आएगी हमारी यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया हमारा ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट क्रिएट। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं हमारे फंक्शन में, मतलब हमारे एडिट पेज पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जाते हैं एडिट पेज पे। ठीक है, ये जो फर्स्ट सिलेक्ट है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंट्री का ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ऐड। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन रैपर में हम क्या करते हैं, जितनी चीजें वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो मैंने पहले किया इसको इम्पोर्ट, फिर इसको करता हूँ ऐड मिसिंग प्रॉपर्टीज को ऐड। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे फंक्शन को, सॉरी ऑन क्लिक ऑन चेंज को हमने क्या किया था, मैंडेटरी नहीं रखा था, सॉरी ऑप्शनल नहीं रखा था, यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। सो यहाँ पे रखते हैं इसको ऑप्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बेसिकली हमारा ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑन चेंज फंक्शन में हमने क्या किया है, हमारा जो डेटा है एज इट इज कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको, सॉरी, पूरे ऑन चेंज पे। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कंट्री का है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री आईडी। ठीक है, इसका आईडी रहेगा कंट्री आईडी, लेबल में हम डालते हैं कंट्री। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम में हमारा होगा एम्प्लॉय डेटा डॉट आपका कंट्री आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली फिर से बोल रहा है कि नंबर पास कर रहे हो, उसको स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे करते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, अब ऑप्शन डेटा बेसिकली क्या है, आपका यहाँ पे एरेज आएगा। सो एरेज अगर हमें पास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे अगर स्टेट में देखे तो यहाँ पे दो डेटा है। ठीक है, सिमिलर हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्री के लिए मल्टीपल डेटा डालने हैं। सो यहाँ पे हम एरे डालना है, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए सेम लाइन में डाल देते हैं एरे। ठीक है, इसमें क्या करना है, टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ कंट्री का नेम। ठीक है, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, सेकेंड वैल्यू, उसमें जाएगा हमारा जो भी डेटा डालना है। ठीक है, अभी करता हूँ मैं इसको 1। ठीक है, अभी के लिए एक ही कंट्री यहाँ पे डाल दी। अगर मल्टीपल डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे करता हूँ UK 2। ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली हम अभी इनलाइन डाल रहे हैं, ये हमारा बेसिकली एपीआई से आने वाला डेटा होता है, और वहां से हम क्या करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं करता हूँ यूआई पे चेक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा कंट्री यहाँ पे सिलेक्टेड है, एंड मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। एंड अगर मैं सेव करता हूँ तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे कंट्री सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर से एडिट करता हूँ, सॉरी इसमें नहीं, थर्ड वाले में, यहाँ पे आपका कंट्री चेंज्ड है। सो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक कंट्री का ड्रॉप डाउन यहाँ पे चेंज हो गया। बाकी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है एंड वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे स्टेट है, तो यहाँ पे स्टेट में करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे आएगा मेरा स्टेट, स्टेट आईडी यहाँ पे होगा मेरा स्टेट नेम। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टेट भी चेंज कर लिया। अब हम करते हैं हमारा सिटी। यहाँ पे आ गया सिटी, सिटी, सिटी एंड यहाँ पे सिटी। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा सिटी नेम। अभी के लिए हम स्टैटिक यहाँ पे डाल रहे हैं, वो डायनेमिक हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा चेंज। क्विकली वेरीफाई करते हैं, सिटी में सिटी है, सिटी सिटी यहाँ पे सिटीज के नेम है। ठीक है, उसके बाद स्टेट, यहाँ पे स्टेट, स्टेट के वैल्यूज, कंट्री आईडी, कंट्री 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 है, कंट्री के नेम से। ठीक है, सेव। हम चलते हैं हमारे यूआई। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा है उसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आपका डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका वैल्यू अलग था, यहाँ पे इसलिए सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको वैल्यू 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 से कट से करता हूँ, यहाँ पे आपका वैल्यू है। ठीक है, आपका मतलब इस फील्ड में आपका थर्ड वैल्यू सिलेक्टेड था, जहाँ पे हमने थर्ड वैल्यू डाली ही नहीं है, इसलिए वो सिलेक्टेड नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं इसको सेकंड में सिलेक्ट करके अपडेट करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 5 नंबर का आईडी है, इसको एडिट करता हूँ। ओके, ठीक है, मतलब सिलेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली हमारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको सेव। अब हमें क्या करना है, हमारा
वैलिडेशन ऐड करना है, हमने बाकी सारी यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड कर लिए। अब हमारा पार्ट बचा है वैलिडेशन का, ठीक है। सो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्म यहाँ पे जैसे कि हमने सिलेक्ट किया था और वो सेव हो गया था, ठीक है, या फिर एडिट भी करता हूँ एंड उसको सेव करता हूँ, तो वो सेव हो जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये रिस्ट्रिक्ट करना है यूजर को कि विदाउट प्रॉपर फॉर्म आप उसको सेव ही नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऐड करने पड़ेंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन ऐड करने पड़ेंगे। तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी फॉर्म्स के फील्ड्स है, ठीक है, सारे फील्ड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन में यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें वैलिडेशन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वैलिडेशन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके वैलिडेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें एरर के साथ शो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फील्ड यहाँ पे आएगी, वैलिडेशन के टेक्स्ट, मतलब अगर एरर आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एरर शो करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे एरर शो नहीं होगा। सो हमारा सारे तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। बट बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा मेरा वैलिडेशन टेक्स्ट, ठीक है, वैलिडेशन टेक्स्ट जो कि रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और वो नलेबल रहेगा, मतलब हर बार मेरा वैलिडेशन होगा ही नहीं, मतलब होगा ऐसे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ उसको नलेबल। और हमें क्या चेक करना है, अगर मान लो कि इस कंपोनेंट में कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरर शो करना है, जो भी एरर मैसेज हम यहाँ से पास करेंगे वो यहाँ पे शो करना है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ प्रॉप्स को रीड, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, अगर मेरी ये प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू नहीं है तो मेरा क्या होगा, एरर शो होना चाहिए। सो अगर मेरे इस वैलिडेशन के टेक्स्ट में कुछ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरर शो करेंगे। यहाँ पे हम एंड सिंबल यूज करेंगे। एंड सिंबल क्या करता है बेसिकली, अगर इसमें वैल्यू नहीं है यानी कि अनडिफाइन या फिर नल है, तो क्या करेगा, आगे स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करेगा या फिर आगे का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अगर मान लो कि आपका जो वैलिडेशन टेक्स्ट में कुछ भी वैल्यू है यानी कि अदर देन अनडिफाइंड या फिर नल है, तो क्या होगा, आगे जो भी स्टेटमेंट होगा एंड के बाद वो सारा प्रिंट होगा। अब हमारे केस में क्या है, एक ही वैल्यू है, वो है स्पैन, ठीक है, या फिर हम पैराग्राफ भी प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमें प्रिंट करना है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं, टेक्स्ट डेंजर, मतलब रेड कलर में हमें दिखना चाहिए इसलिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी वैलिडेशन टेक्स्ट आएगा वो प्रिंट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका अगर वैलिडेशन सक्सेस है, मतलब आपका वैलिडेशन यहाँ पे आ गया, आपका एरर है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा, एरर में अगर वैल्यू है तो ये पैराग्राफ प्रिंट करेगा विथ आपका डेंजर मतलब रेड कलर। एंड अगर वैल्यू इसमें अनडिफाइंड या फिर नल है तो ये आपका पैराग्राफ प्रिंट नहीं करेगा। सो उस केस में हमारा एरर यहाँ पे फाइंड नहीं होगा, मतलब एरर यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको सेव। सो कंपोनेंट साइड से हमने एक ही चेंज करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट चेक करने हैं, अगर टेक्स्ट में कुछ है तो प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। कंपोनेंट साइड से आपने ये चेंज कर लिया। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी कंपोनेंट हमने यूज किया है, जहाँ पे भी हमने कंपोनेंट यूज किया है वहाँ पे आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट को रेंडर करना है, यानी कि इस कंपोनेंट को यूज करना है। सो हम क्या करते हैं, एडिट पेज पे जाते हैं, ठीक है। एडिट पेज पे जो हमारा फर्स्ट फील्ड है, ठीक है, मान लो कि हमारा फर्स्ट नेम है, ठीक है, इस फर्स्ट नेम में हमें क्या करना है, हमारा जो वैलिडेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे चेक करना है। सो वैलिडेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो वैलिडेशन को कैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो वैलिडेशन कैच करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा। एरे इसलिए क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, ठीक है, मिडिल नेम हम वैलिडेट नहीं करेंगे, बट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद बाकी सारे फील्ड्स है जो हमें वैलिडेट करनी है। सो इतने सारे जो वैल्यूज है एक साथ क्लब करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, की एंड वैल्यू पेयर में हम क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू की उसका एरर शो करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ती है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे सारे एरर स्टोर करेंगे। तो उसका स्टेट क्या होगा, हमारा मान लो कि एरर्स का स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे करता हूँ मैं एरर, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होगा, सेट एरर, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा एरर होल्ड करेंगे स्टेट में। सो यूज स्टेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा हमारा, बेसिकली अब हम इसको की एंड वैल्यूज में स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी की यहाँ पे आएगी उस की को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी की यहाँ पे आएगी उसको होल्ड करेंगे, तो की उसका टाइप होगा
हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको मुझे लेना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से। ठीक है, और पूरा जो मेरा की होगा, ठीक है, इस की का टाइप पे क्या होगा मेरा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आएगा मेरा स्ट्रिंग। तो इस तरह से क्या होगा हमारा यहाँ पे की, मतलब जो भी मैं की पास करूंगा उस की के हिसाब से क्या होगा मेरा डेटा स्टोर होगा एंड मैं उस एरर को रीड कर पाऊंगा। ठीक है, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू अभी के लिए मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा वो एम्प्टी रहेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट उसमें कोई एरर नहीं रहेगा। जब भी हमारा एरर हो आ जाएगा थ्रो होगा, तब भी हम क्या करेंगे उसमें एरर शो करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमने एरर यहाँ पे रीड कर लिया। ठीक है, अब हमें एरर को कैच करना है। ठीक है, एरर को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एरर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एक फंक्शन में गेट करेंगे एंड उसमें क्या करेंगे हमारा जो इज एम्प्लॉय डेटा है, सॉरी एम्प्लॉय डेटा है, उसमें हम क्या करेंगे हमारा डेटा जो आएगा उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट नेम के केस में मान लो कि एम्प्लॉय डेटा डॉट फर्स्ट नेम अगर एम्प्टी है या फिर अनडिफाइंड है, तो हमें क्या करना है एरर थ्रो करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जहाँ पे हम क्या करेंगे इस डेटा को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ एक फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा मेरा इज वैलिडेट या फिर वैलिडेट, जो भी हमें नाम देना है दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट वैलिडेट डेटा, वैलिडेट डेटा नाम से मैंने यहाँ क्या किया फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको फंक्शन का सिंटेक्स ऐड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या किया हमारा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। ये फंक्शन हमें कॉल करना है हमारे सेव बटन पे। ठीक है, हम बाद में उसको सेव करेंगे क्लिक करेंगे, बट अभी के लिए क्या करते हैं यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। अब कोड में क्या करना है मुझे यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट नेम वैलिडेट करना है। सो फर्स्ट नेम वैलिडेट करने के लिए अगर मेरा एरर आया तो मुझे एरर में स्टोर करना है। सो यहाँ पे भी मुझे फिर से क्या करना है एक टेम्परेरी मतलब इस फंक्शन का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं क्या करूंगा एरर स्टोर करूंगा सारे कंपोनेंट्स को सारे फील्ड्स के लिए एंड एट द एंड में क्या करूंगा इसमें मेरा एरर सेट करूंगा। सो कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक कॉन्स्ट क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू एरर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट। ठीक है, जो क्या करेगा मेरा ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू की। सो सेम यहाँ पे मैं करता हूँ की ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इसका टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, डिफॉल्ट वो रहेगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट जहाँ पे मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, एंड एट द एंड जब मेरे एरर सारे कैलकुलेट हो जाएंगे सारे कैच हो जाएंगे, मुझे क्या करना है इस सॉरी सेट एरर में मुझे क्या करना है मेरा मेरा जो एरर आएगा यहाँ पे न्यू एरर में वो यहाँ पे सेट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको न्यू एरर। ठीक है, इस तरह से अब इस डिक्लेरेशन एंड इस सेट के बीच में हमारा हमारा क्या होगा एक्चुअल वैलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। सो वैलिडेशन बेसिकली कैसे होगा हम एक यहाँ पे एक फील्ड के लिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट नेम के लिए। सो यहाँ पे करता हूँ इफ, अब मुझे क्या करना है मेरा एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा डॉट अगर मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं नल है क्या। ठीक है, और हमारा एम्प्लॉय का डेटा अनडिफाइंड है क्या। ठीक है, इसका शॉर्टकट में दिखाऊंगा अब थोड़ी देर में। अगर मेरा अनडिफाइंड या फिर नल है तो क्या करना है मुझे इसका एरर जो है वो थ्रो करना है। सो कैसे करना है, अब मेरा जो न्यू एरर है, ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं मेरी की ऐड करूंगा। अब की कैसे ऐड की जाती है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट, अब इसी सेम नेम से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे की ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो हमें ऐड करना है, बट नेमिंग कन्वेंशन अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं एरर के लिए भी, तो हम क्या करते हैं जो फील्ड का नेम है सिमिलर नेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ की के तौर पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा की नेम आ गया फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आइडेंटिफाई होगा कि ये जो एरर आया है फर्स्ट नेम के लिए आया है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा फर्स्ट नेम के लिए एरर। अब एरर क्या शो करेंगे हम, मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग रहेगी और वो रहेगी मेरा फर्स्ट नेम इज इंपॉर्टेंट या फिर मैंडेटरी। सो यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी या फिर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने एक एरर यहाँ पे कैच कर लिया। अगर नल है या फिर एम्प्टी है तो क्या होगा हमारा यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एंड ये वेरिएबल क्या करेगा इस वैल्यू में आपको स्टोर करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा हमारा यहाँ पे एरर कैच हो जाएगा। अब मान लो कि मैंने फर्स्ट नेम के लिए यूज किया, अब मुझे क्या करना है ये एरर इसमें जो भी एरर आएगा, ठीक है, उस एरर को क्या करना है उस फील्ड पे जिस फील्ड के लिए वो एरर हमने कैच किया है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमें क्या करना है उसको शो करना है।
सो एरर शो कैसे करेंगे हम, हमने जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल था वैलिडेशन टेक्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे, इस एरर को पास करेंगे। सो फर्स्ट नेम के अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फील्ड ऐड की है वैलिडेशन टेक्स्ट, ठीक है। इस वैलिडेशन टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारा एरर यहाँ पे पास करेंगे। कैसे, हमने एरर्स में हमारे सारे एरर्स यहाँ पे कैच किए, उसमें हमें क्या करना है, हमारा जो की है, ठीक है। अब फर्स्ट नेम के लिए हमने कौन सी की यूज की है, जो हमारी प्रॉपर्टी नेम है वही हमने यहाँ पे यूज किया है एज ए एरर के लिए। सो एरर डॉट फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर अगर डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरर कैच हो जाएगा एंड वो हम यहाँ पे शो कर पाएंगे। इस वैलिडेशन में अगर हम एरर डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा एंड हमारा एरर जो है वो कैच हो जाएगा और हमारे फील्ड के नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एरर यहाँ पे शो कर दिया। अब मान लो कि हमने कुछ उसमें टाइप किया, मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप किया, ठीक है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे सेव क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक हमारा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं फिर से एडिट करता हूँ एक व्हील को। अब यहाँ पे हमारा आइडियली एरर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, बट रिकॉर्ड मेरा अभी भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि हमने क्या किया, हमने नॉर्मल फॉर्म सबमिट किया, एरर कैच किया, एरर शो किया, बट हमारा फॉर्म एक्चुअल में सक्सेस हो रहा है बिकॉज हमने उस स्टेट को होल्ड नहीं किया। या फिर हमने क्या किया है, हमने जो डेटा उस वहां पे रन किया था, सेव किया था, उसमें हमने क्या किया था, उस सेव हिट को होल्ड नहीं किया था एरर चेक करने के लिए, और ना ही हमने इसमें हमारे हैंडल क्लिक पे उसको चेक किया था, ठीक है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, एरर को मतलब हमारे एपीआई को कॉल कर दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, जब हैंडल क्लिक हो जाएगा उस केस में हमारा ये फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे वो कैसे होता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो इवेंट है वो प्रिवेंट करना पड़ेगा सेव को क्लिक करने के लिए। क्यों, मतलब अगर जब तक हमारा वैलिडेशन सक्सेस नहीं होता है तब तक आपका कॉल सक्सेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप, अगर कोई भी हम इवेंट या फिर कोई भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे इस फंक्शन में जहाँ से हमारा फंक्शन कॉल होता है वहां से हम क्या करते हैं, इवेंट को प्रिवेंट करते हैं। अब प्रिवेंट कैसे करते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमारा जो इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे करता हूँ ई, उसका टाइप होगा इवेंट, हमारा फॉर्म का इवेंट, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं फॉर्म इवेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी फॉर्म आएगा उसका इवेंट यहाँ पे कैच होगा। हमारे केस में क्या है, सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबमिट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। कब तक, जब तक हमारा वैलिडेशन डेटा जो फंक्शन है वो कॉल नहीं होता तब तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, आपका डेटा होल्ड करता है, मतलब आपका फॉर्म होल्ड करता है तब तक जब तक आपका फॉर्म पूरा वैलिडेट नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इफ, और इस इफ के अंदर मेरा एग्जिस्टिंग जितना भी कोड है सारा कोड यहाँ पे अंदर आ जाएगा। अब ये क्यों किया मैंने, हमें क्या करना है, इस इफ फंक्शन में हमारा वैलिड डेटा का जो फंक्शन है, सॉरी ये वाला वैलिड डेटा का जो फंक्शन है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो जब तक मेरा वैलिड डेटा सक्सेस नहीं होता है, यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं होता है, तब तक मुझे क्या करना है, इस फॉर्म को होल्ड करना है। तो यहाँ पे करता हूँ इसको कॉल, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपसे कॉल किया। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, फंक्शन यहाँ से रिटर्न किया, और फंक्शन क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब वो कैसे रिटर्न करेगा, जब भी मेरा एरर है यहाँ पे, इस एरर में अगर कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब इसका है कि इसकी लेंथ जो है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, वो यानी कि उसमें एरर है। अगर उसकी लेंथ जीरो है इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से रिटर्न करेंगे उसकी लेंथ इक्वल टू जीरो है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो कैसे करेंगे इसको, हमारा न्यू, ये जो न्यू एरर है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको में हम करते हैं ऑब्जेक्ट में रीड करते हैं। सो ऑब्जेक्ट में रीड करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट, हमारी की रिटर्न मतलब सॉरी की रीड करनी है इसमें से, ठीक है। सो हमारी कीज यहाँ से रीड करेंगे। अगर कीज की लेंथ, मतलब इस ऑब्जेक्ट में जो भी हम यहाँ पे की डाल रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है, इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, यहाँ से डेटा रिटर्न होगा। सो यहाँ पे करते हैं हम लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब इस लेंथ में अगर मान लो कि ये लेंथ हमारी जीरो है, ये इसका मतलब हो गया हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, सक्सेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर इसकी लेंथ जीरो नहीं है तो यहाँ से क्या होगा,
ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि हमारा वैलिडेशन जो है यहाँ पे कुछ तो एरर आ गया है, इसके लिए इसकी लेंथ जो है जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। और जब यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा तो आपका फॉर्म का डेटा जो है वो अंदर जाएगा नहीं, आपका कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेस होगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने क्या किया है, वैलिडेशन ऐड किया है एक फील्ड के लिए। ठीक है, इसमें करता हूँ सेव, एंड हम क्या करते हैं अब इसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा वैलिडेशन टेक्स्ट आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, फिर से इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है फर्स्ट नेम में, इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, ओके, स्टिल सेविंग। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक चीज यहाँ पे और एक चीज कर लेते हैं। हम यहाँ पे अगर कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई यहाँ पे डेटा टाइप किया तो हमें क्या करना है, एरर यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे हम वो स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आईडी के अगेंस्ट हमारा आईडी का नेम और हमारा की का नेम सेम रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस आईडी को रीड करते हैं एंड इस आईडी के अगेंस्ट हमारा जो एरर है, ठीक है, उस एरर को क्या करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं। सो यहाँ पे करना है सेट एरर। ठीक है, सेट एरर में हमें क्या करना है, हमारे बाकी के एरर छोड़ के हमारे जो नेम मतलब नेम सॉरी आईडी का जो की है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा क्या करना है, एरर नल करना है। सो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो तो अगर प्रिवेंट करना है, हमें उसको सेट नहीं करना है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, ऐसे तीन डॉट्स के साथ हमारा जो वेरिएबल नेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था, ठीक है, वैसे यहाँ पे करना है, हमारा जो एग्जिस्टिंग एरर्स है वो यहाँ पे ऐसे रहेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एरर। ठीक है, एंड अगर मैं मेरा आईडी मतलब मेरी जो की है, ठीक है, उस की के हिसाब से अगर मैं डेटा चेंज करता हूँ और मेरी की का नेम और आईडी का नेम सेम है, यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी यहाँ पे इसलिए पिक करता हूँ। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ एरर आने के बाद, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एरर यहाँ से चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका अगर कोई एरर आता है तो यहाँ से क्या होगा, आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने नल एंड अनडिफाइंड ही चेक किया है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे केस में क्या हो रहा है, वो ब्लैंक जा रहा है और यहाँ पे हमें एरर थ्रो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ब्लैंक भी चेक। ठीक है, इसको किया सेव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एरर आ गया। ठीक है, हमने रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एरर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे एरर चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा एरर यहाँ पे होल्ड होता है, मतलब जब तक हमारा ये फील्ड सक्सेस नहीं होगा तब तक हम फॉर्म सेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा एरर कैच करते हैं एंड उसको हम क्या करते हैं, हमारे पेज पे शो करते हैं, मतलब जहाँ पे भी हमें शो करना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा फर्स्ट, मतलब हमने एरर कैच किया। ठीक है, एंड जब तक ये सक्सेस नहीं होगा हमारा फॉर्म सेव नहीं होगा। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, ठीक है, एंड अगर इसको सेव करता हूँ तो क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। या फिर ऐड की केस में भी सेम, मतलब सेम हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट नेम है वो हो गया, सेकंड नेम में मतलब लास्ट नेम में हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है, ठीक है, वैलिडेशन टेक्स्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ वैलिडेशन टेक्स्ट, यहाँ पे पास करता हूँ, वैलिडेशन टेक्स्ट का की जो होगा मेरा होगा लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद सिमिलर ये सेट एरर जो है वो हमें ब्लैंक करना है आईडी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेट यहाँ पे आईडी के अगेंस्ट एरर को। ठीक है, आईडी यहाँ से रीड करते हैं टारगेट से, तो यहाँ पे आएगा आईडी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो एरर है, ठीक है, इस की के अगेंस्ट सेव करना पड़ेगा। सो सेव कहाँ करते हैं, हमारे वैलिडेट फंक्शन में। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिप्लिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखाता हूँ कि मतलब ये तीनों हमने वैल्यूज चेक की, उसको एक ही लाइन में मतलब एक ही वेरिएबल में कैसे चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डेटा का लास्ट नेम चेक करना है। मुझे ये सारी चीज़ों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे सिर्फ नॉट डाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे नल है, मतलब लास्ट में नेम में नल है, अनडिफाइन है या फिर एम्प्टी है, तीनों केस में क्या करेगा, यह हमें डेटा रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड यहाँ पे करेंगे। मतलब अगर इसमें एम्प्टी डेटा आता है या फिर नल आता है या फिर अनडिफाइंड आता है, उस केस में ये तीनों केस में क्या करेगा, ये एक लाइन वर्क करेगी एंड आपका एरर यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं सेव एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट नेम में कुछ नहीं है। अब इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट नेम में एरर आ गया। ठीक है, मैं इसको इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, सेव किया, मेरे पास दोनों एरर एक साथ आ गए। ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो एरर था वो चला गया। अब यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ से भी मेरा एरर चला गया। ठीक है, जैसे ही टाइप करते हैं एरर चला जाता है। ठीक है। अब वो एरर हम टाइप करने के बाद चला गया, इसका रीजन ये है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे सेट एरर सेट किया है। अगर हम ये सेट नहीं करेंगे तो एरर हमारा ऑन टाइप जाएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ऑन टाइप अगर एरर सेट नहीं करना है, मतलब आपका एरर जाना नहीं चाहिए टाइप करने के बाद, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं ये, मतलब एक फील्ड जो है हम यूज नहीं करेंगे तो वो चला, मतलब एरर चला नहीं जाएगा। अगर एरर चला जाना चाहिए तो आपको यहाँ पे सिर्फ एरर सेट करना है ब्लैंक। ठीक है, वो ये इस तरह से क्या होगा, आपका एरर सेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स के लिए एरर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो मेरा एरर आ जाएगा। बाकी फील्ड के लिए हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए एरर कैसे सेट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन के लिए एरर सेट करने के लिए सिमिलर चीज, आपको कुछ अलग नहीं करना है, सेम चीज करनी है। आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है, ठीक है, वो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है या नहीं है वो चेक करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, हमारा एरर यहाँ पे सेट करेंगे। सो सिमिलर चीज मतलब क्या, आपको क्या करना है, सेम वैलिडेशन टेक्स्ट जो है, ठीक है, ड्रॉप डाउन के लिए भी आएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो कि रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या किया हमने, वैलिडेशन टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमें यूज करना है हमारे फील्ड के साथ। ठीक है, अब फील्ड के साथ कहाँ पे सेट करना है, सिमिलर, हमारा जो ड्रॉप डाउन जहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे हमें करना है वैलिडेशन टेक्स्ट अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे, सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस टेक्स्ट को शो करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूंगा, अगर मुझे क्लास देना है तो। ठीक है, टेक्स्ट डेंजर अभी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप है, सो यहाँ पे मैंने किया इसको सेट। ठीक है, अब वैलिडेशन टेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे नलेबल रखते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, एंड जिस जगह पे हमें यूज करना है वहां पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा वैलिडेशन टेक्स्ट जो है यहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है, अब वैलिडेशन टेक्स्ट सिमिलर वे से हम सेट करते हैं। ठीक है, सिमिलर वे से मतलब क्या है, आपका जो स्टेट है, ठीक है, सॉरी कंट्री है, यहाँ पे कंट्री जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सेट होगी एरर डॉट डॉट आपकी कंट्री आईडी, या फिर कंट्री जो भी आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, आईडी में हमने सेम रखा है तो इसके इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप टाइप करते हो या मतलब अपनी कोई अदर देन आपका प्लीज सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हो, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे वो एरर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एरर, सॉरी सेट एरर यहाँ पे करना है, सेट एरर। ठीक है, सेट एरर में आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है, ठीक है, पहला वाला जो डेटा होगा वो एज इट इज रखना है, सो एरर। और जो आपकी आईडी आएगी, ठीक है, यहाँ पे आप आईडी रीड कर लेते हैं, आईडी, ठीक है, यहाँ से जो भी आईडी आएगी हमें क्या करना है, यहाँ पे रीड करना है उसको, सो आईडी, एंड उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है। सो ये मेरी की होगी, एंड उसके अगेंस्ट क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड ब्लैंक सेट करना है। हो गया मेरा, यहाँ पे अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ तो रिकॉर्ड यहाँ से एरर चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया मेरा कंट्रोल लेवल पे या फिर कंपोनेंट लेवल पे। अब मुझे क्या करना है, इस कंपोनेंट को एरर चेक कर, मतलब इस कंपोनेंट का एरर चेक करना है। सो कंट्री आईडी का मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर चेक करना पड़ेगा। अब वो एरर कैसे चेक करेंगे हम, हमारा अगर आईडी जीरो है, हमारे केस में अगर यहाँ पे डेटा देखे, ठीक है, अगर ड्रॉप डाउन में जाता हूँ यहाँ पे क्या है कि प्लीज सिलेक्ट हमने जीरो रखा है, अगर वैल्यू मेरी जीरो है तो मतलब इसका है कि आपने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है जो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, यानी कि वन टू या फिर जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, सो यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी, एंड हमारे वैलिडेट फंक्शन में जाते हैं। ठीक है, इस वैलिडेट फंक्शन में सेम मैं यहाँ पे रिप्लिकेट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, अगर आपकी कंट्री आईडी इज इक्वल टू जीरो है तो आपको एरर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम की मैं यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे की यहाँ पे यूज करता हूँ, एंड यहाँ पे क्या होगा, कंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिमिलर चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीनों ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ, कंट्री की जगह पे स्टेट। ठीक है, देन ये स्टेट, यहाँ पे आएगा सिटी, सॉरी सिटी, यहाँ पे आएगी सिटी, सिटी इज रिक्वायर्ड, देन स्टेट इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरर्स में डाल दिया कि सिटी एंड कंट्री भी सिलेक्टेड होना चाहिए, एंड स्टेट भी। सो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो हमने दोनों लाइन यहाँ पे डाली है, सेम चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे बाकी ड्रॉप डाउन में यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी यूज, यहाँ से रीड करता हूँ आईडी को, एंड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैलिडेशन टेक्स्ट में मेरा क्या होगा, मेरा जो एरर का टेक्स्ट है वो यहाँ पे रीड होगा। सो एरर डॉट मेरा जो की हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, स्टेट आईडी, तो यहाँ पे आएगा स्टेट आईडी। सिमिलर यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से हमारे स्टेट सिटी के ड्रॉप डाउन में, ठीक है। यहाँ पे आएगा मेरा आईडी टारगेट से। सो आईडी, देन मुझे क्या करना है, हमारा जो एरर है यहाँ पे शो करना है, वैलिडेशन टेक्स्ट, यहाँ पे आएगा मेरा एरर डॉट मेरा जो की है वो है सिटी, यहाँ पे डालता हूँ मैं CI, ठीक है। इस तरह से कि हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन को इवैल्यूएट किया, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा वैल्यूएशन एक बार चेक कर लेते हैं। सो हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू एंट्री यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं सेव। अब क्या हो रहा है, जितने भी मेरे फॉर्म में एरर है सब जगह पे क्या हो गया, हमारा एरर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ तो एरर चला जाएगा, ठीक है। जिस जो भी मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेटा प्रॉपर उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, अब सेव नहीं करने दे रहा है क्योंकि अभी तक मेरा पूरा फॉर्म फुलफिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको डेटा सेव, ठीक है। एंड अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका वैलिडेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड आप क्या कर सकते हैं, आपका जो डेटा है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है।